हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के 100 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 22 फरवरी को एग्जाम होगा उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू लड़ेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा कि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दिनकर का जन्म कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर का जन्म कब हुआ। तो दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि सावरदहिया किस भाषा के कहानीकारक हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर कि सावरदहिया किस भाषा के कहानीकारक हैं। तो राजस्थानी भाषा के कहानीकारक हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि किस समास का प्रथम पद अवयव होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस समास का प्रथम पद अवयव होता है। तो अवयवी भाव का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मछली से कौन डर रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से संतु डर रहा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि कामू किस कहानी की पात्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि कामू किसकी कहानी की पात्र है। तो ईश्वर पेटलीकर की जो माँ कहानी है उसकी पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा होने का अर्थ क्या है। तो अपना दोष खुद को दिखाई न देना, यही होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हिंदी का। तो आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो मेरे बिन तुम प्रभु है, इसे आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न हूबहू आएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मिर्जापुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13
13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम 2021 में, जो 22 तारीख को परीक्षा होगा। यहाँ पे देखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सुजान सागर किसकी रचना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुजान सागर किसकी रचना है। तो जो सुजान सागर है ये घनानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने माली किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान ने माली किसे कहा है, तो माली श्री कृष्ण को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मालिन किसे कहा है, तो राधा जी को कहा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जातिवाचक विशेषण कौन है। इसमें से आपको बताना है कि जातिवाचक विशेषण इसमें से कौन है। तो यहाँ पे देखिए, जातिवाचक विशेषण इसमें से कौन होगा, यहाँ पे सेना होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न हूबहू आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा कि किस नदी के, यहाँ पे देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ये आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहां लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है। इसे आपको याद रखना है, यह भी प्रश्न हूबहू लड़ेगा। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपए लिया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की सेन साहब किस तरह के आदमी थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी से थे, तो तानाशाह थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की कौन छोटे नख पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन छोटे नख पसंद करते हैं, तो दक्षिणात्य जो लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटे नख पसंद करते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की ईश्वर पेटलीकर की कहानी कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर की कहानी कौन सी है, तो मां कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की उजला का पर्यायवाची क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उजला का पर्यायवाची, यहाँ पे देखिए उजला का पर्यायवाची क्या होगा, तो आलोक होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर कि किस कविता के रचनाकार जीवनानंद दास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस कविता के रचनाकार जीवनानंद दास है। तो लौट कर आऊंगा फिर जो कविता है, इसके जो रचनाकार
है वो कौन है, तो जीवनानंद दास है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। तो जो हिरोशिमा है ये जापान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, तो घुटन महसूस होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सेन साहब की नई मोटर कार थी कितने रुपए की थी, तो 7,500 रुपए की थी, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। जो बहादुर का नाम था वो पूरा नाम दिल बहादुर था, तो उसमें दिल शब्द किसने उड़ाया, तो किसने उड़ाया था, निर्मला ने उड़ाया था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथक नृत्य से था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। इसमें से आपको बताना है कि बर्तन, इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा गया है, सही लिखा गया है। तो यहाँ पे जो डी वाला बर्तन लिखा गया है ये बिल्कुल ही सही लिखा गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी किस वर्ग की कहानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी किस वर्ग की कहानी है, तो निम्न मध्यम वर्ग की है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी कठिन कार्य का होना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे, तो ये पटना के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कि रीढ़ किसका बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रीढ़ किसका बना होता है, तो नरकट का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, मैथिली देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन जो तमिल है ये देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर।
43 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है। तो जो बेतमा है ये इंदौर के पास स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो प्राणों को संकट में डालना होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 45 नंबर की मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो जनता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहां मारा गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहां मारा गया। तो युद्ध में मारा गया, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो कुंवर नारायण है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो 33 होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्वर वर्ण होते हैं वो 11 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं, तो ये कहाँ की भाषाएं हैं। तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई। तो मां के पास आई, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर, यहाँ पे देखिए बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। तो चोरी का जब आरोप लगा तो बहादुर जो था वो लेखक का घर छोड़कर भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि उस पर झूठा चोरी का आरोप लगा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो ब्रजभूमि चले गए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पछताना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि सभ्य का विलोम क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सभ्य का विलोम क्या होता है। तो सभ्य का विलोम असभ्य होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है। जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पे देखिए परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपकी 22 तारीख का जो परीक्षा होगा हिंदी का, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, तो किस कारण से झुकी हुई हैं, तो चिंता से झुकी हुई हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बचाना है नदियों को। यहाँ पे आपको बताना है कि बचाना है नदियों को, तो क्या होने से बचाना है, तो नाला होने से बचाना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59
59 नंबर प्रश्न है कि दूर से कौन ललकारता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से कौन ललकारता है, बूढ़ा वृक्ष ललकारता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो मंगमा से कर्ज यहाँ पे देखिए रंगपा मांग रहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कृपा का शुद्ध शब्द कौन है, तो यहाँ पे डी वाला जो कृपा लिखा है बिल्कुल ही सही लिखा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो भक्त के न होने पर भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न की हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, तो गरीब वस्तियों का उल्लेख किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है कि यह कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे बताना है कि जो यह शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, तो परमाणु बम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किस तरह अंग्रेजों के दास हो गए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय किस तरह अंग्रेजों के दास हो गए थे, तो यहाँ पे देखिए तन से और मन से दोनों से हो गए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 72 नंबर कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा, तो किसने पूछा, संतु ने पूछा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न की छाती पर मूंग, यहाँ पे देखिए छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो समीप रहकर कष्ट देना होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो यमुना क्या है, नाम है, और नाम क्या होता है, तो ये व्यक्तिवाचक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
जो यमुना है ये नदी का नाम है और नाम किस में आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी तो रसिम थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर की कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था तो किशोर था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णवेल गोला स्थान का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्णवेल गोला स्थान का संबंध किससे है तो जैन धर्म से है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे तो 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था तो लट्टू खेलने की ललक थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस तरह, यहाँ पे देखिए खोखा किस कहानी का पात्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है तो 20 के दांत कहानी का पात्र है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा तो ऐसा निर्मला ने पूछा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई तो मां के पास आई, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है तो भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है तो यहाँ पे देखिए संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर हैं, और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू आएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर कि अवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है तो रोन नदी के किनारे स्थित है, और ये भी प्रश्न हूबहू आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा तो गायिका होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीता रुआसी क्यों हो गई तो जो सीता थी अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई, और ये भी प्रश्न हूबहू आएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर, यहाँ पे देखिए 89 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी, ये भी प्रश्न आएगा तो जारशाही कहाँ थी, रूस में थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं तो भारत माता की आंखें किससे झुकी हुई हैं, लग रहा है ये रिपीट हो गया है तो ये चिंता से झुकी हुई हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है तो दारिश क्या है, सोने के सिक्के हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था तो पोते को लेकर विवाद था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि बचाना है नदियों को, यहाँ पे आपको बताना है कि बचाना है नदियों को तो क्या होने से बचाना है तो यहाँ पे देखिए नाला होने से बचाना है, लग रहा है ये भी रिपीट हुआ है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94
94 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं, तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो अपना देश भारत है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो मछली मांगना चाहता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि उगते सूरज का देश किस देश को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहते हैं, तो जापान को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। तो बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, तो लूह से हुई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो जो शंभू महाराज थे ये बिरजू महाराज के चाचा जी थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि पिकासो क्या थे, तो पिकासो क्या थे, एक चित्रकार थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन भी बच्चों को व्याकरण पढ़ना है तो कॉमेंट जहां से करते हैं वहां पे एक व्याकरण के वीडियो का हम लिंक डाल देंगे, उसे देख लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।